आज हम EMRS हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2025 के लिए हिंदी विषय के सब्जेक्ट है। आज हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलो शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसके पास कुछ भी न हो उसको अकिंचन कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहूत कहते हैं। जो कहने योग्य हो उसको कथनीय कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है उसको भूगोलीय कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। दिशाएं ही दिशाएं दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसको दिगंबर कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को वागिन कहते हैं, वागिन। वन में लगने वाली आग को दावागिन कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठरागिन कहते हैं। विरह से उत्पन्न अग्नि को वीरागिन कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसको शाश्वत कहते हैं। जो हमेशा नहीं रहने वाला है उसको नश्वर कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको अपत कहते हैं, अपत okay। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको औपनिवेशिक कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको असूर्य पश्या कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको असूर्य पश्या कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को वसीयत कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसको अपकृत कहते हैं। जिसका दमन किया गया हो उसको दमित कहते हैं। अतिथि सत्कार की भावना को आतिथ्य कहते हैं। अतिथि सत्कार करने वाले को आतिथेय कहते हैं। अतिथि सत्कार करने वाले को आतिथेय कहते हैं। अनेक युगों से चलने वाला को सनातन कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको आस्तिक कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको असम्य कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य हैं उसे सम्य कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसको अजय कहते हैं। जिसे व्यक्त न किया जा सके उसको अव्यक्त कहते हैं। जिसके हाथ में सूल हो उसको सूल पाणी कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्र पाणी कहते हैं। जिसके हाथ में वज्र हो उसको वज्र पाणी कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए को अनिमेष कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए को अनिमेष कहते हैं। घुटने तक बाह वाले को आजानु बाहु कहते हैं। घुटने तक बाह वाले को आजानुबाहु कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसको प्रियदर्शी कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसको अभेद कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियवदा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं। दूसरे के दोष खोजने वाले को चिंतान्वेषी कहते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म को समशीतोष्ण कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको अनुत्तरित कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसको भूतपूर्व कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ कहते हैं। जिसे बुलाया गया हो उसको आहूत कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो उसको युधिष्ठिर कहते हैं। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। जिसे बुढ़ापा न आए उसको अजर कहते हैं। अनिश्चित जीविका को आकाशवर्ती कहते हैं। जो आँखों से परे हैं उसको परोक्ष कहते हैं। संदेश ले जाने वाले को संदेश वाहक कहते हैं।
कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा कहते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को अपव्ययी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त कहते हैं। जिसके आने की तिथि न हो उसको अतिथि कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसको अविवेकी कहते हैं। नीले रंग का कमल को इंदिवर कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको अधप्रसूत कहते हैं, अधप्रसूत कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसको नास्तिक कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं। जो अमीष यानी मांस नहीं खाता है उसको निरामिष कहते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको सदावर्त कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो उसको नगण्य कहते हैं। जिसका आदि व अंत न हो उसको शाश्वत कहते हैं। जो स्मरण करने योग्य हो उसको स्मरणीय कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको दुर्बोध कहते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जिसकी गहराई मापी न जा सके उसको अथाह कहते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको युयुत्सु कहते हैं। जिसकी माप तोल हो सके उसको परिमेय कहते हैं। दोपहर के बाद का समय को अपराह कहते हैं। जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। जो बहुत कम बोलता है हो उसको मुखर या मितभाषी बोलते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको साक्षर कहते हैं। जो लिखना पढ़ना नहीं जानता उसको निरक्षर कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको प्रवासी कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद कहते हैं। दो भाषाएं बोलने वाले को दुभाषिया कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको अनन्य कहते हैं। जिसका कोई अर्थ न हो उसको व्यर्थ कहते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं। जो मृत्यु को जीत ले उसको मृत्युंजय कहते हैं। जो अनुग्रह यानी एहसान से मुक्त हो उसको अनुग्रहित कहते हैं। जिसका निर्णय न हो चुका हो उसको अनिर्णित कहते हैं। जो करना आवश्यक हो उसको अनिवार्य कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसको अवश्यंभावी कहते हैं। शोक करने योग्य न हो उसको अशोक्य कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको चिन्हित कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहते हैं। बाएं हाथ से कार्य करने वाले को स्वसाची कहते हैं। जिसे वेतन न मिलता हो उसको अवेतनिक कहते हैं। जहाँ आबादी न हो उसको निर्जन कहते हैं। जिसको छोड़ा नहीं जा सके उसको अत्याज्य कहते हैं, अत्याज्य कहते हैं। जो आँखों से सुनता है उसको श्रवण चक्षुक कहते हैं। जो पेट के बल चलता हो उसको उदरचर कहते हैं, उदरचर कहते हैं। जो पेट के बल चलता हो उसको उदरचर कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर कहते हैं। जो मरने को इच्छुक हो उसको मुमूर्षु कहते हैं। 100 समूहों का समूह को शताब्दी कहते हैं। विष्णु का उपासक को वैष्णव कहते हैं। गोद लिया हुआ को दस्ता कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती हैं उसको कवित्री कहते हैं। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। जिसने उधार लिया हो उसको ऋणी कहते हैं। जो बदला न जा सके उसको अपरिवर्तनीय कहते हैं। जहाँ सेना रहती हो उसको सैन्यवास कहते हैं। जो नीतिवान हो उसको नीतिज्ञ कहते हैं। भविष्य में होने वाले को भवितव्य कहते हैं। जो समा पाने लायक है उसको सम्य कहते हैं। जिसके 4 पद हैं उसको चतुष्पद कहते हैं। जो भवन गिर गया हो उसको खंडहर कहते हैं। जिसमें उत्साह न हो उसको निरुत्साही कहते हैं। जिसमें उत्साह न हो उसको निरुत्साही कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसको अजय कहते हैं। महल के भीतर भाग को अंतपुर कहते हैं। जो सीर्ण न हो सके उसको असह्य कहते हैं। जो कहा न गया हो उसको अकथित कहते हैं। जो कहा गया हो उसको कथित कहते हैं।
गिरा हुआ हो उसको पतित कहते हैं। जो ढका ना हो उसको अनावृत कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको कूप मंडूक कहते हैं। जो छाती के बल गमन करता है उसको उर्ग कहते हैं। जिसके सर पर बाल ना हो उसको खल्लवाट कहते हैं। कष्ट सहकर होने वाले कार्य को दुष्कर कहते हैं। जिसका कष्ट सहकर होने वाला कार्य को दुष्कर कहते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको दिवंगत कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर या खेचर कहते हैं। जल में रहने वाला प्राणी को जलचर कहते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो पहले सुना नहीं गया है, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको अश्रुत पूर्व कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको प्रतिष्ठित कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहते हैं। जिसकी बात को किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहने को अतिशयोक्ति कहते हैं। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसको यशस्वी कहते हैं। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको उद्भिज कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको उद्भिज कहते हैं। जो पराये का हित चाहता हो उसको परोपकारी कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसको अतुलनीय कहते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके उसको अपराजय कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर या अनुगामी कहते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको अमूल्य कहते हैं। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला को मिताहारी कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको मर्माहत कहते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो उसको पदच्युत कहते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसको निस्पृह कहते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को नारद कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो उसको अनाक्रांत कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको मंथर कहते हैं। जिसका उपचार न हो सके उसको असाध्य कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाले को वीर प्रसू कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट को कृतार्थ कहते हैं। कृतार्थ। आधी रात के समय को निशित कहते हैं। निशित। आधी रात का समय को निशित कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको व्याकरण कहते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको कृतघ्न कहते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसको मरणोन्मुख कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको अति निंद्रिय कहते हैं। अति निंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसको जितेंद्रिय कहते हैं। सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। जिसके आर पार न देखा जा सके उसको अपारदर्शी कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसको दूरदर्मन्य कहते हैं। दूरदमन्य कहते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना को पुनरुक्ति कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको सुलभ कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य न हो उसको अविश्वसनीय कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसको विश्वस्त कहते हैं। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसको अवर्णनीय कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको खग्रास कहते हैं। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं।
धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसको बंजर कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय को गोधूली कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कानिन कहते हैं, कानिन। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको विपत्तनिक कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको विपत्तनिक कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो उसको उपेक्षिता कहते हैं। बहुत पढ़ी लिखी महिला को विदुषी कहते हैं। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति को अध्यवसायी कहते हैं। पलकों को गिराए बगैर जो होता है उसको निर्निमेष कहते हैं। पलकों को गिराए बगैर को निर्निमेष कहते हैं। आशा से अधिक को आशातीत कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसको शत्रुधन कहते हैं, शत्रुधन। वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो उसको बांझ कहते हैं। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा को स्पर्धा कहते हैं। मछली के समान आँखों वाले को मीनाक्षी कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहते हैं। प्रेमिका से उत्पन्न संतान को जारज कहते हैं। रात्रि के मध्य भाग का समय को निशित कहते हैं। जो कभी नष्ट न हो उसको अनस्वर कहते हैं। मनोविनोद के लिए सैर करने वाले को पर्यटक कहते हैं। मन को आकर्षित करने वाले को मनोहर कहते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल को समयानुकूल कहते हैं। जो सबसे आगे रहता हो उसको अग्रिम कहते हैं। नवविवाहित स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं, नवोढ़ा। जिसका नाश कभी नहीं होता उसको अविनाशी कहते हैं। जो गहरी नींद में सो रहा हो उसको सुषुप्त कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति एक ही माँ से हो उसको सहोदर कहते हैं। जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो उसको पैतृक कहते हैं। कानों को खटकने वाला को कर्कश कहते हैं। जिससे सब कुछ कहा जा सके उसको अंतरंग कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके उसको असाध्य कहते हैं। जो सहने की शक्ति रखता हो उसको सहिष्णु कहते हैं। जो वेदों को जानने वाला हो उसको द्विवेदी कहते हैं। जो केवल एक आँख वाला हो उसको एकांशी कहते हैं। जो सुना न गया हो उसको अश्रुत कहते हैं। जो बिना वेतन के काम करता हो उसको अवेतनिक कहते हैं। बीता हुआ समय को अतीत कहते हैं। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके उसको अगोचर कहते हैं। जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान हो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान हो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो उसको शहीद कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है उसको आंसू कवि कहते हैं। वह काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश किया गया हो उसको चंपू काव्य कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटने तक पहुँचती हो उसको आजानुबाहु कहते हैं। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके उसको अज्ञायी कहते हैं। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके उसको स्थावर कहते हैं। किसी साहित्य कृति की समालोचना करने वाले को समीक्षक कहते हैं। वह पद्य पाठ जिसको अंतिम अक्षर से आरंभ किया जाए उसको अंत्याक्षरी कहते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसको प्रायश्चित कहते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको औपन्यासिक कहते हैं। जिसके माता पिता एक जाति के न हो उसको वर्ण संकर कहते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास को अंतःपुर कहते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको देशद्रोही कहते हैं।
पश्चिम और दक्षिणी दिशाओं के मध्यस्थ कोण को नेत्र नेत्र नेत्रत्य कहते हैं। पश्चिमी और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। पूर्वी और दक्षिणी दिशाओं के मध्यस्थ कोण को आग्नेय कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयंसेवक कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसको किंकीर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको आंसू कवि कहते हैं। नियम विरुद्ध सामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी दाम बांध दी हो उसको दामोदर कहते हैं। तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसको अक्षत कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसको अंत्यज कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को धीरोदार्थ कहते हैं। किसी के पास रखी किसी अन्य की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसको कर्पण कहते हैं। किसी बात का मर्म यानी गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसको वैवाहिकी कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी कहलाता है। पेट से लेकर मस्तक तक को आपाद मस्तक कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। पूर्व और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को निशान कहते हैं। जो आदि अवधि तक काम करता है उसको अर्धकालिक कहते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसको तकावी कहते हैं। सहायतार्थ दिया जाता है। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता के रूप में दिया जाता है उसको तकावी कहा जाता है। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसको औदार्य दाता कहते हैं। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसको अग्रसोची कहते हैं। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को ज्ञान चक्षु कहते हैं। अन्य से संबंध न रखने वाले को अनन्य संबंधी कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाले गीत को लोरी कहते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको स्थानापन्न कहते हैं। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको वाग्दत्ता कहते हैं। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसको पदेन कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसको अंशकालिक कहते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसको अनुल्लंघनीय कहते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य को खंड काव्य कहते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसको वातानुकूलित कहते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको वियोगिनी कहते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में भोग के लिए दी जाती हैं उसको पाथेय कहते हैं। पाथेय। जो वचन या वाणी के द्वारा न कहा जा सके या जो कहने योग्य न हो उसको अकथनीय कहते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, किसी के गुण में त्रुटि ढूंढना छिंद्रान्वंशी कहलाता है। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसको पंचामृत कहते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको आगे भी हॉस्टल वार्डन रिलेटेड सारे कंटेंट लेकर आऊँगा तो आप उससे कनेक्टेड रहें।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।